आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत को आशा वर्कर्स को सबसे ज्यादा उजरत देने का एजाज। जिला सिलसिला में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर KTR का खिताब। एक मुल्क एक दोस्त मित्रकाल में नई स्कीम। अडानी प्रोजेक्ट के बारे में श्रीलंका हुकूमत के नए मौक़िफ़ पर KTR ने किया तंज। तेलंगाना के मेडिकल कॉलेजेस में एम्स से ज्यादा सहूलियात दस्तयाब। संगारेड्डी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव का खिताब। मुल्क में कुछ भी खरीदना आग में हाथ डालने के मुतरादिफ। बीजेपी दूध, दही और घी पर भी लगा रही है टैक्स। खवातीन के लिए बिलासूदी कर्जों और महफूज फंड्स का जल्द इजरा। रुकन काउंसिल कविता का आलमियों में खवातीन के मौके पर करीमनगर में खिताब, वालेहाना इस्तकबाल। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात CCTV कैमरों की निगरानी में होंगे मुनक्किद। इम्तिहानात को शफाफ तरीके से मुनक्किद करने महकमा तालीमात का फैसला। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा, रात में कमी बरकरार। आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली आंध्रा और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान। सस्ती तिब्बी खिदमात फराहम करना हुकूमत की तरजीह। सेहत के शोबे पर पोस्ट बजट वेबिनार से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। पाकिस्तान के जुनूब मगरिबी सूबे बलूचिस्तान में खुदकुश हमले, 9 सिक्योरिटी एहलकार हलाक, 10 जख्मी। और अब खबरें तफसील से। वजीर IT के तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना रियासत को इस बात का एजाज हासिल है कि मुल्क भर में आशा वर्कर्स को वो सबसे ज्यादा उजरत देने का रिकॉर्ड रखती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रियासत गुजरात से भी ज्यादा तनख्वाहें तेलंगाना रियासत में अदा की जाती हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत आशा वर्कर्स की हिफाजत करेगी। रियासती वजीर तारक रामाराव ने अपने दौरे जिले सिलसिला के मौके पर तुंगलापल्ली मंडल के जलेला देहात में नौ तामीर शुदा देही अस्पताल का इफ्तिताह किया। बाद खिताब करते हुए वजीर KTR ने कहा कि रियासत के अवाम को बेहतर और असली तिब्बी खिदमत मुहैया करना तेलंगाना हुकूमत का अव्वलीन मकसद है और रियासती हुकूमत तमाम को बेहतर तिब्बी खिदमत फराहम करने के मकसद से कई इख्तिराई प्रोग्राम शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि देही डिस्पेंसरी, बस्ती डिस्पेंसरी, हेल्थ प्रोफाइल, मुफ्त तशखीसी खिदमात और KCR किट जैसे प्रोग्राम्स को नाफिज किया जा रहा है। कबल रियासती वजीर KTR ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूल में डिजिटल क्लासरूम और सोलार पावर प्लांट का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान KTR ने तलबा की जानिब से स्कूल में मुनक्किदा साइंस मेले का मुशाहिदा किया और तलबा से बातचीत की। इस मौके पर KTR ने तलबा की जानिब से पेश किए गए प्रोजेक्ट से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। बाद में सिलसिला में तामीर करदा शादी खाने का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। अडानी के श्रीलंका प्रोजेक्ट पर मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने तंजिया तौर पर कहा कि एक मुल्क एक दोस्त मित्रकाल में नई स्कीम है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने अडानी प्रोजेक्ट के बारे में श्रीलंका हुकूमत के नए मौक़िफ़ पर तबसरा किया। श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा ने कोलंबो में कहा कि अडानी ग्रुप्स के श्रीलंका में प्रोजेक्ट्स हुकूमत के साथ हुकूमत की डील है। KTR ने ट्वीट करते हुए कहा कि श्रीलंका की हुकूमत का कहना है कि अडानी प्रोजेक्ट हुकूमत से हुकूमत की डील है। कबल इसी श्रीलंका की हुकूमत ने कहा था कि वज़ीर आज़म मोदी ने उनको अडानी को प्रोजेक्ट देने के लिए मजबूर किया था।
बीजेपी के राज में हमारे मुल्क में कुछ भी खरीदना आग में हाथ डालने के मुमासिल है। अंग्रेजों के दौर से अब तक किसी ने दही, दूध और घी पर टैक्स नहीं लगाया, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने अशिया पर टैक्स आयद करते हुए अवाम के साथ खिलवाड़ किया है। इन ख्यालात के इजहार रुकन तेलंगाना कानून साज काउंसिल कलवा कुंडला कविता ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर करीमनगर के जिले तिम्मापुर मंडल के LMD कॉलोनी रामलीला मैदान में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत के दौरान खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि दालों, तेल और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। खासतौर पर सिलेंडर की कीमतों को देखते हुए उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि ख़वातीन को अपने घरों में लकड़ी के चूल्हे पर दोबारा पकवान करने की नौबत आएगी। BRS कायद ने कहा कि रियासत तेलंगाना में वज़ीर आला KCR हर चीज पर सब्सिडी फराहम करते हुए आवाम पर आयद बोझ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दुख्तर वज़ीर आला ने कहा कि अब ख़वातीन को तमाम शोबों में मौके मिल रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना की तश्कील से कबल लड़कियों को तालीम हासिल करने के लिए काफी मुश्किलात दरपेश थी। तालीमी इदारों में बैतुल ख़ला तक नहीं थे, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। गांव से मंडल मराकिज तक सड़कें बन चुकी हैं। हर गांव की सड़क पर लाइट, बसों की सहूलत में इजाफा हुआ है। के कविता है जिन्होंने करीमनगर में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया। करीमनगर आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। कविता ने बताया कि KCR हुकूमत मरहलेवार 8,000 करोड़ से हर स्कूल में बाथरूम बनाएगी। उन्होंने नतीजा अखज़ किया कि SC और BC ख़वातीन तलबा के लिए डिग्री कॉलेज हॉस्टल की तामीर का सहरा वज़ीर आला KCR के सर जाता है। उन्होंने लड़कियों को तालीम फराहम करने पर जोर दिया। रुकन काउंसिल कविता ने कहा कि लड़कियों के चचा KCR शादी की देखभाल करेंगे और कल्याण लक्ष्मी उसे फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस में ख़वातीन को 33% रिजर्वेशन फराहम करने के अलावा तेलंगाना हुकूमत दीगर महकमे में भी रिजर्वेशन नाफिज करेगी। अगर आप तालीम हासिल करेंगे तो आपको सरकारी के साथ साथ खानगी मुलाजिमतों में भी मौके मिलेंगे। उन्होंने वजाहत की कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में 20,000 सनतें 24 घंटे मुसलसल बरक़ी की फराहमी की वजह से आई हैं, जिससे तकरीबन 30 लाख मुलाजिमतें पैदा हुई हैं। लिहाजा उन्होंने लड़कियों की तालीम पर समझौता न करने की अपील की। कविता ने वाज़ेह किया कि आज जायदाद मौजूद है तो कल खत्म हो सकती है, लेकिन तालीम जिंदगी भर साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि उनकी वालिदा ने उन्हें बचपन में पढ़ने पर जोर दिया था और इसी वजह से वह आज इतनी हिम्मत से बात कर रही है। खा कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, तजवीज़ है कि लड़कियों को तालीम दिलवाई जाए। उन्होंने कहा कि न सिर्फ तालीम बल्कि कारोबार की तरफ भी तवज्जो देने की कोशिश की जाए। BRS कायद ने कहा कि बचपन से ही लड़कियों की हौसला अफजाई की जाए कि वो कारोबार शुरू करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां फराहम करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि लड़कियों को न सिर्फ मुलाजिमत करना बल्कि बिजनेसमैन के तौर पर भी तरबियत दी जानी चाहिए। कविता ने कहा कि सिर्फ यौम ख़वातीन के मौके पर ही ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर दिन ऐसी सोच होनी चाहिए कि हर यौम ख़वातीन का दिन हो। BRS कायद ने कहा कि KCR हुकूमत ख़वातीन के लिए ऐसी स्कीमात पर अमल आवरी कर रही है जो मुल्क में पहले कहीं भी नहीं देखी गई। उन्होंने बताया कि कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक स्कीम के साथ साथ हामिला ख़वातीन और लड़कियों की तालीम के लिए कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत की तरफ से फराहम करदा डबल बेडरूम में भी वो दिलो जान से ख़वातीन के नाम देना चाहते हैं। मजीद कहा कि हुकूमत जल्द ही अफराद को 3 लाख रुपए फराहम करेगी जिनके पास घर बनाने के लिए अपनी जमीन है। इसी सबब अवाम से कहा जाता है कि जरा गौर कीजिए कि अवाम का हकीकी खादिम कौन है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कौन खिदमात अंजाम दे रहा है। इस मौके पर रियासती वज़रा गंगुला कमलाकर, सत्यवती राठौड़, अराकीन असम्बली और दीगर BRS कायदीन मौजूद थे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि आइंदा माह से रियासत भर में न्यूट्रिशन किट्स फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि रियासत में एक तालीमी साल में 8 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू किए गए हैं। तेलंगाना के मेडिकल कॉलेजेस में एम्स से ज्यादा सहूलतें फराहम की गई हैं। वज़ीर हरीश राव ने संगारेड्डी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नई कायम करदा ई-लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। बादअज़ां खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज 7 माह के रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल हुआ। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग पर सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में 16.5 करोड़ रुपए की लागत से 3 IVF फर्टिलिटी सेंटर शुरू किए गए हैं। మన భువనగిరి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో వాళ్ళ ప్రాక్టికల్స్ కోసం అవకాశం ఇచ్చారు. అంటే వై ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ యు ఇస్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఒక అకాడమిక్ ఇయర్ లో లైక్ సంగారెడ్డి we started 8 new medical colleges in a single academic year. అదే కేంద్రంలో ఉండే ప్రభుత్వం ఒక్క బీబీ నగర్ ఎయిమ్స్ స్టార్ట్ చేసినారు. సిన్స్ 4 years ఇంకా కాలేజ్ రెడీ కాలేదు, ఇంకా థియేటర్ రెడీ కాలేదు, సర్జరీస్ లేవు, ప్రాక్టికల్స్ లేవు. అంటే హౌ బెస్ట్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ అనేది యూ షుడ్ నో. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 8 కాలేజీలు ఒక్కసారి రావాలని మేము డే అండ్ నైట్ కష్టపడి పనిచేసి ప్రొఫెసర్స్, రిక్రూట్మెంట్, ఎక్విప్మెంట్, కన్స్ట్రక్షన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ 8 కాలేజెస్ అనేది ఇట్స్ ఇస్ ఎ హిస్టరీ. హైదరాబాద్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడే మనకు ఉస్మానియా, గాంధీ 2 మెడికల్ కాలేజీలు వచ్చినాయి.
In the year 1956, we merged into Andhra Pradesh. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మెర్జ్ అయినాక మూడు వచ్చినాయి 56 to 2014 1956 to year 2014 అంటే ఆల్మోస్ట్ 58 years 58 years లో we got only 3 medical colleges in Telangana area in 58 years but in the year 2022 1 year तेलंगाना के महकमा तालीम ने 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात को गलतियों की गुंजाइश के बगैर सख्त निगरानी के दौरान मुनक्किद करने का फैसला किया है। इसके हिस्से के तौर पर तमाम इम्तिहानी मराकज में ये इम्तिहानात सीसी कैमरों की निगरानी में होंगे। इस सिलसिले में अहदेदारों को हर इम्तिहानी मरकज में सीसीटीवी कैमरे लगाने की हिदायत दी गई है। मोहरबंद पर्चे सवालात को खोलने और जवाबी पर्चों की दोबारा पैकिंग का सारा अमल सीसी कैमरों में रिकॉर्ड किया जाएगा। गुज़िश्ता साल आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात के पर्चे लीक हुए थे, जिसके पेश नजर महकमा तालीम ने यह फैसला किया है। ये कैमरे चीफ सुपरिटेंडेंट के कमरों में लगाने की हिदायत दी गई है। डायरेक्टर महकमा इम्तिहानात कृष्ण राव ने डीईओस को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि सरकारी स्कूलों के तमाम मराकज में सीसीटीवी कैमरे मौजूद रहें। 10वीं जमात के इम्तिहानात 3 से 13 अप्रैल तक मुनक्किद होंगे। इन इम्तिहानात में 5,01,000 से ज्यादा तलबा शिरकत करेंगे। यह भी हिदायत दी गई कि इम्तिहानी मराकज में 3 मेगापिक्सल 30 मीटर की रेंज और 180 डिग्री तक का सीसी कैमरा होना चाहिए। इसके रिकॉर्ड शुदा डेटा को महफूज करने की हिदायत दी गई है। सीसीटीवी फीड्स के लिए मॉनिटर नस्ब करने की ख्वाहिश की गई है। प्राइवेट स्कूलों के इम्तिहानी मराकज में मुतालिका स्कूल के जिम्मेदारों को हिदायत दी गई कि अपने तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। चीफ सुपरिटेंडेंट को हिदायत दी गई है कि वो सीसीटीवी फुटेज को मोहरबंद लिफाफे में महफूज करें और इम्तिहान के आखिरी दिनों से डीईओस के हवाले करें। सनतनगर डिवीजन बस्ती अलाउद्दीन कोठी के इंतखाबात के इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर अलहाज अब्दुल करीम उर्फ लाला ने इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए बहैसियत सदर अलाउद्दीन कोठी मुंतखब हुए, जबकि जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से अशरफ अली मुंतखब हुए। इस मौके पर नौमुंतखब सदर व जनरल सेक्रेटरी की शॉलपोशी और गुलपोशी की गई। बादजा मीडिया से बात करते हुए अब्दुल करीम उर्फ लाला ने उन्हें अलाउद्दीन कोठी का सदर मुंतखब किए जाने पर रियासती वज़ीर श्रीवास यादव, सनतनगर कॉर्पोरेटर लक्ष्मी बाल रेड्डी, बस्ती के अहम सरकर्दा शख्सियात और मुकामी अवाम से इजहार तशक्कुर किया। वबरकातुहू। मैं आज अब्दुल करीम लाला अलाउद्दीन कोठी से प्रेसिडेंट के लिए मैं जीता हूँ और 188 वोटों से मैं जीता हूँ। यहाँ पे 3 साल के लिए जीता हूँ। इंशाल्लाह मैं जो भी वादे करा इंशाल्लाह मैं तलासानी श्रीनिवास साहब से मिलके ये पूरा काम मुकम्मल कराने की कोशिश करूँगा। ऑलरेडी साहब से भी मैं बोल रहा हूँ, ये न्यूज़ के ज़रिए कुछ काम हमारे पास जो पेंडिंग है और ये काम जल्द से जल्द कराओ साहब। मैं अभी आया यहाँ पे, मैं शायद आपसे मिलूँगा। जो भी काम हमारा बैलेंस बचा हुआ है ये जल्द से जल्द पूरा होना साहब। मैं बस्ती के लिए काम करा हूँ और शायद आपके लिए भी मैं ये काम करूँगा और मेरे बस्ती को डेवलपमेंट करने के लिए मैं यहाँ सामने आया हूँ और आप लोगों का ताउन होना। खातून ने अस्पताल रवानगी के दौरान एम्बुलेंस में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। यह वाकया तेलंगाना के जिले निजामाबाद के डिचपल्ली में पेश आया। इस खातून, जिसकी शनाख्त वी धनलक्ष्मी के तौर पर की गई है, को दर्द उठने पर उसके रिश्तेदारों ने एम्बुलेंस को तलब किया और उसको जजगी के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि उसने एम्बुलेंस में ही 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। यह जजगी 108 एम्बुलेंस के तिब्बी एहलकारों की मदद से अंजाम पाई, जिनका कहना है कि दोनों नौजायद बच्चों और मां की हालत मुस्तहकम है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जिले कामारेड्डी के बेरकोर मंडल में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक नौजवान की बरसर मौका मौत वाक़ हो गई। बेरकोर से ताल्लुक रखने वाला रोशन नामी नौजवान, जो सुबह के वक्त चहलकदमी करके वापस लौट रहा था कि एक नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मकाम वारदात पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। वरंगल में पेश आई मेडिकल पीजी की तालिबा प्रीति के वालिदैन ने डीजीपी तेलंगाना के दफ्तर पहुंचकर डीजीपी से मुलाकात करते हुए प्रीति की मौत की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। बादजा मीडिया से बात करते हुए मुतवफ़ी प्रीति के वालिद ने कहा कि प्रीति ने खुदकुशी नहीं की बल्कि ये कत्ल है। उन्होंने बताया कि कल ही मिट्टेवाड़ा पुलिस हमारे घर आई और पूछताछ की। वाक़या पीर एक और बयान रिकॉर्ड किया गया है। अगर वरंगल में वाक़े के दिन एमजीएम में नमूने लिए जाते तो टैक्सी पैथोलॉजी रिपोर्ट में सही नतीजा जाहिर होता। ताहम जहां तक जहर का ताल्लुक है, मौत की वजह वाज़ेह नहीं है। उन्होंने डीजीपी से मुतालबा किया कि वह इस सिलसिले में जामे तहक़ीक़ात करके इस वाक़े में मुलविस मुलज़िमीन को सख्त से सख्त सजा दें। मेरा नाम नरेंद्र है।
डॉक्टर की दिक्कत ये हो गया मेरे को शुगर हो गया ये एलसी से मैं नौकरी को गया था, वो 21 को नौकरी गया तो आदमी मेरे को 26 को मेरे को मुर्दे को दिए। क्या हुआ अभी तक पता नहीं मेरे को। मेरा बेटी वो मुर्दा होने का क्या है कारण, उसमें कंप्लीट इंक्वायरी करके जो दोषी है उसको सख्त से शिक्षा देना बोल के विनती करने के लिए आए। हम कर रहे हैं, हमारा तरफ से हमारा पूरा क्लियर है, हम कर रहे हैं। हम उसको किधर भी लो फॉल्ट नहीं देंगे, किधर भी कुछ नहीं छोड़ेंगे। हमारा तरफ से हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलरेडी सीपी साहब को बुलाया है, ऑलरेडी वो आ रहे हैं। పేరు డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ జాదవ్, తెలంగాణ గిరిజన లంబాడీల ఐక్యవేదిక రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు మా బంజారా గిరిజన లంబాడీ సామాజిక వర్గంలో పుట్టినటువంటి చెల్లి ఉన్నత స్థాయిలో ఎంబీబీఎస్ని గాంధీ వైద్య కళాశాలలో పూర్తి చేసి పీజీ కోసమని అనస్థిషియా విభాగంలో ఏదైతే కాకతీయ మెడికల్ కాలేజీలో చేరడం జరిగింది. మరి కాకతీయ మెడికల్ కాలేజీలో చేరి 3 నెలలు కూడా గడవలేదు. అక్కడ ఉన్నటువంటి సీనియర్లు రిజర్వేషన్ కింద నీకు సీట్ వచ్చిందని, ఫ్రీ సీట్ వచ్చిందని మానసిక వేధింపులు, అదేవిధంగా తను కావాల్సిన పని అవర్స్ కంటే గంటల కంటే ఎక్కువ పని అవర్స్ గంటలను తన మీద ఆపాదించడము, మరి అదేవిధంగా మేము చెప్పిందే చేయాలనే విధంగా బలవంతానికి గురి చేయడం వల్ల ఈరోజు అమ్మాయి మరి అపస్మారక స్థితిలో వెళ్ళిందని ఆత్మహత్య చేసి शोटोकॉन कराटे अकेडमी के इस्तेमाल हैदराबाद शहर के सरूनगर में वाकई इंडोर स्टेडियम में फर्स्ट नेशनल लेवल ओपन टू ऑल स्टाइल कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर शॉर्ट शोटोकॉन कराटे अकेडमी के स्टूडेंट सैयद असद अली ने इंस्पायरिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया। इस तरह से सैयद फरहान ने भी इंस्पायरिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया। इस मौके पर कोच सैयद ताहिर और कोच गोपी भाई ने भी निगरानी की। फिल्म अदाकार अमिताभ बच्चन हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए, जिसके बाद शूटिंग मनसूख कर दी गई। वो हैदराबाद में प्रोजेक्ट के फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने अपने ब्लॉग स्पॉट में ये इत्तला देते हुए कहा कि फिल्म के एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान उनकी फसली जख्मी हो गई। उनके शहर के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका सीटी स्कैन किया गया। इस वाक़े के बाद अदाकार मुंबई चले गए, जहां वो अपने मकान में आराम कर रहे हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि जख्म दर्द भरा है। उन्होंने कहा कि इस जख्म के मुंदमिल होने में चंद हफ्ते दरकार हैं। उन्होंने अपने मद्दाहों से ख्वाहिश की कि वो उनके मकान के करीब जमा न हो। हालत नशा में कार चलाते हुए बाइक को टक्कर देने के नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। यह हादसा आज सुबह शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पर पेश आया। जराये के मुताबिक कार चलाने वाले, जिसकी शनाख्त तनुष रेड्डी के तौर पर की गई है, हालत नशा में कार तेज रफ्तार से चला रहा था। इसके साथ कार में उसका दोस्त कल्याण रेड्डी भी मौजूद था, जिसका ताल्लुक कुत्तापेट से है। इस हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस मौका में वारदात पहुंच गई। पुलिस ने कार का ताक़ुब करते हुए अनुज को गिरफ्तार किया। कार की तलाशी के दौरान उसमें पुलिस को गांजे का पता चला, जिसको जब्त कर लिया गया। पुलिस ने हालत नशा में होने वाले इन नौजवानों के खून के नमूनों की जांच हासिल की। बाद इस खुसूस में एक मामला दर्ज कर लिया गया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दिन के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, जबकि रात के दर्जे हरारत में कमी बरकरार है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली आंध्र और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में मौसम खुश्क रहा। गर्मी से सबसे ज्यादा छोटे बच्चे और ज़ईफ अफराद मुतासिर हुए। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।